जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि संघर्ष करके बिखर जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि संघर्ष करके निखर जाता है। चलिए, आज का टॉपिक क्या है आपका? बिहार पारा मेडिकल क्या है, पूरी क्या है और पूरी जानकारी, इसकी पूरे डिटेल के बारे में आपको आज बताया जाएगा। बिहार पारा मेडिकल क्या है, पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन पूरी दिया जाएगा। जैसे आप जानते हैं टाइप ऑफ फॉर्म, इस बिहार पारा मेडिकल फॉर्म जो निकलती है किस किस प्रकार की निकालती है, जो कि बीसीसी बोर्ड कंडक्ट कराती है। एग्जाम कंडक्ट कौन कराती है? बीसीसी बोर्ड। बीसीसी बोर्ड कंडक्ट कराती है एग्जाम। एग्जाम निकालती है या सिलेबस निकालती है या एग्जाम कराती है, इससे रिलेटेड कुछ भी कराती है कौन? बीसीसी बोर्ड के द्वारा। टाइप ऑफ फॉर्म क्या है? इसमें पीई प्रकार की फॉर्म निकलते हैं। पीई मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीएमएम पॉलिटेक पारामेडिकल मैट्रिक लेवल की फॉर्म निकालती है, और पीएम पारामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल पीएम का फॉर्म होता है। यह सब जो डिग्री आप करेंगे कौन सा होगा? यह एक डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दी जाएगी, और यह एक टेक्निकल डिग्री है। इस पर आपकी वैकेंसी निकलती है करने के बाद। 12th या 10th के बाद कर सकते हैं पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। पीएमएम 10th के बाद कर सकते हैं, जिसमें ड्रेसर कोर्स होता है। पीई में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग होता है पीई में। और पीएम में होता है क्या? पीएम में की बारे में अभी जानकारी देंगे कौन कौन सा कोर्स होता है। यह सब जो कोर्स होता है कौन सा होता है? डिप्लोमा लेवल का एग्जाम होता है। एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है? सारे प्रोसेस करती है बिहार में इसकी, तो बीसीसी बोर्ड कंडक्ट कराती है। और इसका एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया? 17 से लेकर के 35 साल का जो भी स्टूडेंट है वह फॉर्म पीएम का लगा सकती है। और 12th पास होना चाहिए। क्या? 12th पास होना चाहिए विथ 50% मार्क। 50% मार्क से 50% मार्क से पास होना चाहिए आप। 12th पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप लगा सकते हैं। फॉर्म डेट कब निकलता है इसका? जैसे 2026 में निकलेंगे इसका फॉर्म डेट। अप्रैल में फॉर्म डेट निकलती है इसका बिहार पारामेडिकल की का। अप्रैल में पूरा फॉर्म डेट निकलती है। और एग्जाम डेट आपकी कब निकलती है? जून में एग्जाम डेट निकलती है। एग्जाम कंडक्ट होती है जून में। फॉर्म फी होती है जनरल, ओबीसी और ईबीसी 750 रुपया होती है इस फॉर्म की फीस। जनरल, ओबीसी और ईबीसी का 750। SC ST का 480 इसका फॉर्म फीस रहता है। कितना? SC ST का 480 फॉर्म फीस रहता है। इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सब बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि एग्जामिनेशन का मोड कैसा होता है। तो अब पेन पेपर पर और मार्कशीट पर आपका एग्जाम लिया जाता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, किसी भी हॉल में होता है। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको हिंदी नहीं दिखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम का मीडियम, तो आप इंग्लिश भी देखने को मिलेगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो गया। मीडियम हो गया इंग्लिश और हिंदी। क्या? मीडियम क्या हो गया? इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद सिलेबस इसका क्या है? इसका सिलेबस के बारे में बताएंगे। हिंदी से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। 5th क्लास से लेकर 12th तक की हिंदी आती है, और व्याकरण भी इसमें आती है। हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस में। इंग्लिश से आपको पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन, जो कि 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, बुक से भी दे देते हैं। 2-3 क्वेश्चन बुक से भी दे देते हैं, और 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद ग्रामर से 11 से 12 क्वेश्चन ग्रामर से इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश का हो गया 15 क्वेश्चन। जीके से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कितना? जीके से 20 क्वेश्चन, जो कि बेसिक लेवल का जीके आता है। बेसिक लेवल का जीके आता है। साइंस में जो आपको मिलेंगे 11-12 का साइंस मिलेंगे, जो कि 25 क्वेश्चन आते हैं। जीके में 20 क्वेश्चन आते हैं बेसिक लेवल का। साइंस में 11-12 लेवल का साइंस पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। कितना क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्न आते हैं। मैथ में आपको 10th लेवल का मैथ इसमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन। इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। क्या? 15 क्वेश्चन 10th लेवल का होता है। टोटल क्वेश्चन आपका हो गया, टोटल क्वेश्चन 90 हो गया।
टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 90। एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 5 मार्क दिया जाता है, 5 मार्क दिया जाता है। टोटल मार्क हो गया 450 मार्क। इसी पर रैंक का डिसाइड होता है, क्या रैंक बनती है, रैंक डिसाइड होता है, इसी पर रैंक डिसाइड होता है कितना क्वेश्चन सही किए। सबसे अच्छा बात इसमें यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं। इसमें आप जितना भी क्वेश्चन है चाहे गलत हो या सही पूरे अटेम्प्ट कर लेंगे जो भी स्टूडेंट इसका एग्जाम देंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता। सबसे खास बात आपके लिए बेनिफिट है, निगेटिव कोई नहीं है। इसके बाद कोर्स इसमें कौन कौन सा आते हैं, इसमें कोर्स हो गया आपका GNM हो गया, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। उसके बाद ANM हो गया, एक्जेलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया। उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया। उसके बाद हो गया डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर DOT। उसके बाद हो गया DRIT जिसमें डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी की कोर्स हो गया। इसके बाद एक्सरे कोर्स हो गया, क्या एक्सरे टेक्नीशियन बनते हैं। ये सब जो होता है ये सब टेक्नीशियन बनते हैं। इसका काम क्या है, सबसे अच्छा बहुत इसमें बहुत सारा कोर्स है, कितना बहुत सारा कोर्स है जिसमें आपको हाईएस्ट लेवल का इसमें कोर्स जिसका बहुत डिमांडिंग है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, उस कोर्स का नाम ही हम लिखे हैं। जो ऐसा वैसा न्यू कोर्स है जिसका वैकेंसी अभी नहीं आती है उसका हम नहीं लिखे हैं, वो उसको यहाँ नहीं लिखे हैं वो कोर्स को, इसमें मेन कोर्स लिखे हैं। ये सब कोर्स बहुत हाईएस्ट और डिमांडिंग कोर्स होता है। उसके बाद डेंटल हाइजीन्स भी होता है जो कि दांत का होता है, और डेंटल मैकेनिक्स भी होता है, दांत का ही होता है। उसके बाद इसमें जॉब प्रोफाइल आपका क्या रहेंगे, इसमें लगता है इसमें कोर्स ड्यूरेशन होता है, कोर्स ड्यूरेशन आपका होता है कितना 2 ईयर 6 मंथ होता है, वहाँ होता है इंटर्नशिप होता है 6 महीना आपका इंटर्नशिप होता है। 2 ईयर का कोर्स होता है, इसमें 2.5 साल लग जाते हैं। इसके बाद आपको डिप्लोमा लेवल का एक डिग्री दिया जाता है। इसके बाद आपको कोई भी प्राइवेट सेक्टर में रह सकते हैं, कोई भी हॉस्पिटल में, और वैकेंसी भी निकलती है, और वैकेंसी निकालने में आप एज ए टेक्नीशियन के तौर पर आपका जॉब मिल जाएगा। तो इसका जॉब मिलता है RRB में, रेलवे में भी इसकी वैकेंसी निकलती है RRB पैरामेडिकल के नाम से, एम्स में भी निकलती है, एम्स क्री के नाम से वैकेंसी निकलती है इस पैरामेडिकल लेवल का। और DSSB DSSB के नाम से दिल्ली में गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, DRDO भी निकालती है इसकी वैकेंसी। और स्टेट लेवल पर जितना भी होता है वह भी वैकेंसी निकालती है, उसके सेंट्रल लेवल पर जितना भी होता है उसमें भी वैकेंसी आती है, ब्लॉक लेवल पर जितना भी होता है उसमें भी वैकेंसी आती है। उसके बाद आपको स्टेट लेवल हो गया, इंडिया लेवल पर भी जो वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जोगस्कोप के बारे में बात हो गया। इसमें GNM में इसमें आप बनते हैं क्या आशा बनते हैं, क्या जिसको आशा करते हैं, आशा भी बनती है। GNM ANM करने के बाद D फार्मा करने के बाद आप स्वयं खोल सकते हैं, फार्मेसी खोल सकते हैं, अपना खुद का फार्मेसी खोल सकते हैं। D फार्मा लाइसेंस मिल जाने के बाद DMLT करने के बाद आप खुद का पैथोलॉजी खोल सकते हैं, क्या पैथोलॉजी खोल सकते हैं। प्राइवेट में भी आपको लाइसेंस मिल जाती है। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें खुद का पैथोलॉजी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद DOT हो गया, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर हो गया, जो कि एज MBBS के तौर पर 4 जो टेक्नीशियन होता है ऑपरेशन वक्त वही होता है ऑपरेशन थिएटर। DRIT हो गया, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, जो कि आप खुद का मशीन खरीद करके इसमें खुद का खोल सकते हैं। इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, DRIT में आपको सिखाया जाता है क्या एक्सरे करना, CT स्कैन करना, MRI करना वगैरह वगैरह सिखाया जाता है। डेंटल हाइजीन हो गया और डेंटल मैकेनिक्स हो गया, जो अगर इसको बता दी RRB एम्स और DSSB DRDO ETC में सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लॉक लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी वैकेंसी आती है। 2 ईयर का कोर्स होता है, 6 महीना इंटर्नशिप होता है। विश्वास करते हैं कि आप सभी को यह कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट हमारी पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें ताकि आगे बढ़ने में। इसी तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहीं तक आता स्टॉप करते हैं।